dare you come on my program and say break the law of India? अरे जीतेंगे तो जीतेंगे, मगर ये मरकज वालों को माफ नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए अंसार राजा जी, मन मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी आपकी। आप चिल्लाइए मत, सीधी तरह से बात कर रहा हूँ। और हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिदों में एकत्र होने से बाज नहीं आ रहा है। This Islamic congregation has also at least effectively 3,000 corona suspects. क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये? Finally, Rahul, this is bio आतंकवाद, this is bio जिहाद। कि आखिर ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब, तबलीगी जमात, ये सब आपको याद ही होगा। 2020 मार्च, जब किसी को ये तक नहीं पता था कि कोरोना है क्या, कैसे फैल रहा है, कैसे ठीक होगा, लेकिन फिर भी अगर माइनॉरिटी को टारगेट करने का मौका मिल जाए तो मीडिया, सरकार और कुछ लोग इसे बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। और वही हुआ था मरकज निजामुद्दीन की मस्जिद में, जहां कई मुस्लिम्स बाहर के देशों से, इंडिया के कई अलग अलग सिटीज से आए थे तबलीगी जमात अटेंड करने। उन्हें इतना परेशान किया गया था, उसमें कई लोगों को जेल तक कर दी गई थी, कितनों को ये तक नहीं पता था कि उनकी गलती क्या है, उस समय जब ये नहीं पता था कि कोविड है क्या। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों अचानक हम तबलीगी जमात और मरकज की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं। क्योंकि पिछले 2 साल से निजामुद्दीन मरकज की जो मेन मस्जिद है, उसे सरकार ने लॉक करके रखा हुआ था। उसमें नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी पिछले 2 साल से। लेकिन आज जब वक्फ बोर्ड के अपील के बाद सिर्फ 2 दिन के लिए मरकज मस्जिद को खोलने की परमिशन दे दी गई है, ताकि जो मुस्लिम्स का फेस्टिवल है शब बारात, वो उसको वहां पर मना सके, नमाज पढ़ सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 साल से ना जाने कितने फेस्टिवल्स कोविड के बावजूद मनाए गए थे 50% कैपेसिटी के साथ। सब कुछ ओपन कर दिया गया था, थिएटर्स तक ओपन कर दिए गए थे, लेकिन मरकज मस्जिद को नहीं खोला गया था। क्यों? ऑब्वियसली माइनॉरिटी को दबाना इनका काम है। और अब जब परमिशन दी गई है तो इतने सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए कहा गया है, जो अब एक्चुअली इंडिया में कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ना स्कूल्स भी रीओपन कर दी गई है। सो कोर्ट की तरफ से जो परमिशन लेटर आया है, उसमें लिखा गया है कि सब मास्क पहनेंगे, व्हिच इज राइट, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, बाहर के प्रीमाइसेस में भीड़ नहीं होनी चाहिए, हर फ्लोर पर एक कैपेसिटी के ऊपर लोग नहीं अलाउ होना चाहिए, और 2 दिन में फिर से मस्जिद में ताला लग जाना चाहिए सरकार के द्वारा। और ये नहीं, ये तक कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज पूरे मस्जिद की इन 2 दिनों की रिकॉर्ड की जाएगी और पुलिस के पास दी जाएगी। क्यों भाई, क्यों चाहिए सीसीटीवी? हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ही मांगा जाएगा फुटेज, लेकिन ये करना ही क्यों है? मेरा सवाल ये है कि क्या पुण्य मेला, कुंभ मेला और इतने सारे अभी जो फेस्टिवल्स गए हैं, कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल जारी किया गया था या फॉलो किया गया था, जबकि उस दौरान कोविड अपने पीक पर था, लेकिन फिर भी कुंभ मेला में कई हजार लोग जमा हुए थे। लेकिन अब जब कोविड बहुत कम है, जब लोगों को कोविड को हैंडल करना आ गया है, अब जब थिएटर्स पूरी फुल कैपेसिटी में खुल चुके हैं, अब हमारे पास वैक्सीनेशंस हैं, तब मरकज निजामुद्दीन में सिर्फ 2 दिन की नमाज पढ़ने की परमिशन क्यों दी जा रही है? और क्यों इतना टफ बनाया जा रहा है कि सब कुछ उनके लिए इतना मुश्किल किया जा रहा है? क्यों इतने सारे प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं? और क्यों सब रिलीजियस प्लेसेस खोल दी गई थी तब भी मरकज को बंद रखा गया? कई सवाल हैं और इसके जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन इन सब सवालों का एक जवाब जरूर है, और वो है इस्लामोफोबिया। होली भी है आज, हर जगह मनाई जा रही है, एंड दैट्स रियली गुड। लोग खुश हैं, लाइफ बैक टू नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन फिर ये भेदभाव क्यों करना? मुस्लिम्स इतने में ही खुश है कि एटलीस्ट 2 दिन की परमिशन तो मिल ही गई है उनको। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फ्रीडम ऑफ फॉलोइंग योर ओन रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर किसी के पास है। लेकिन ये फैसिस्ट गवर्नमेंट
बस छीनना चाहती है इसे। मरकज निजामुद्दीन के लोगों को और इस मस्जिद को जिस लेवल पर टारगेट किया गया था वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। स्टिल 2 दिन के लिए मुस्लिम्स की बड़ी रात के वजह से कोर्ट ने परमिशन दे दी है और शब बारात खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे 4 बजे फिर से मस्जिद को लॉक कर दिया जाएगा। परमिशन तो दी गई है विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। रमजान में भी मस्जिद को खुले रखने की अनुमति मांगी गई है, लेकिन अब तक कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया है। क्या कोर्ट अलाउ करेगा या ये नहीं, ये अब तक नहीं पड़ता है। बट आई विल ओनली से कि सरकार को अब ये हिंदू मुस्लिम बंद कर देना चाहिए। रिलीजन के नाम पर वोट मांगना भी खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ एक तरफ के लोगों को खुश करने के लिए आप माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर रहे हो, उन्हें दबा रहे हो, ये बहुत गलत है। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस मरकज निजामुद्दीन को इतने रेस्ट्रिक्शंस के खोलने की अनुमति देने के बाद, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। आपकी क्या राय है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए मुंबई डाइजेस्ट के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर। जय हिंद, जय भारत।